हेलो गाइस, दिस इज़ यश। तो यार मैं आज का व्लॉग चालू करने वाला हूँ। यार मुझे ना यार आपसे है ना एक ही टॉपिक पे बात नहीं करनी है जो 5 मिनट में आपके साथ स्पेंड करूँगा। मुझे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करनी है आपसे। मुझे जो है आपसे डिबेट नहीं करनी कि यही चीज़ है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कभी कभार कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अब कभी कभार अब आते आते भी आते अपने लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हम अपने बदल जाते हैं अपनी चीज़ें ये। और मैं बात करूँ यार, कभी कभार मेरे को है ना यार, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्त वगैरह कहते थे यार कि तू बहुत धीरे बोलता है, थोड़ा तेज़ बोल, और तेज़ बोल, थोड़ा कस के बोल। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था यार, क्या मैं इतना धीरे बोलता हूँ क्या यार? मतलब मेरे को इतना वो होता था कि यार मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं इतना धीरे बोलता हूँ। यार मेरे को तो ऐसा लगता था कि यार अभी जब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना यार, ये चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो इसमें मेरे को अपने बोलने में इतनी एनर्जी दिख रही है, जो कि मैं बैठ के बोलता हूँ उसमें एनर्जी नहीं दिखती इतनी। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैमरे को देखते हुए, उसमें जो एनर्जी है ना, जो मैं नॉर्मली बैठ के बात करता हूँ उसमें वो एनर्जी नहीं होती। मतलब मेरे को खुद को ये चीज़ महसूस हुई है जब से मैं व्लॉगिंग करने लगा हूँ। मेरे दोस्त वगैरह कहते थे कि यार बहुत धीरे बोलता है, बहुत धीरे बोलता है। अभी भी धीरे बोलता हूँ, मतलब जब मैं बात करता हूँ तो मेरे जो टोन है ना वो अलग ही सेट हो जाता है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस पे, तो इसका टोन जो है अलग अलग ही सेट हो जाता है। मतलब ये एक नेचुरल हो गया है एक तरीके से, मैं बात करूँ तो यार। कब नेचुरल हो जाता है, कब ये फिजिकल हो जाता है, तो पता ही नहीं पड़ता है यार। यार किसी भी पेपर को आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो ना, चाहे वो सबसे इजी पेपर ही क्यों ना हो, आप उस पेपर को सीरियसली लो। ऐसा नहीं कि आप उस पेपर को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि वो जो इजी पेपर है वही आपकी सीजीपीए बढ़ाएगा। जो हार्ड पेपर है वो तो आपकी सीजीपीए कम करने वाले हैं। जो हार्ड पेपर है वो सीजीपीए तो कम करने वाला है, जो इजी पेपर है उस वही आपकी सीजीपीए बढ़ाएगा। तो उसको आप हल्के में क्यों ले रहे हो? उसको तो मतलब ऐसे सोचो कि उसमें तो आपको 100 में से 100 नंबर लाना है। आप कोशिश करो कि आप पूरा पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। एंड टर्म में अगर आपका जितनी भी यूनिट आ रही है, 5 यूनिट्स आ रही है, तो आप कोशिश करो कि आप पूरा 5 यूनिट्स पढ़ के जाओ, मतलब अपने एंड से पूरा करके जाओ। बाकी नंबर ना आना तो वहाँ से है। और एंड टर्म में मैं बात करूँगा, आप फोकस करो, आप अपने यूनिट जो लास्ट की जो यूनिट्स होती है उस पर फोकस करो, यूनिट 3, 4 और 5। और यार प्लेसमेंट्स की बात करें यार, तो हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, हमारा ऐसा ही चल रहा है कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। भाई सही बता रहा हूँ भाई, प्लेसमेंट का तो हमें भी कुछ भी पता नहीं है। भाई हमारी प्लेसमेंट कैसे लगेगी समझ में नहीं आ रहा। ना हमने डीएसए प्रैक्टिस करी है, ना हमने किसी कोडिंग लैंग्वेज का मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया है। और ना ही हमने कुछ, मतलब वो है ना, एक प्रोजेक्ट्स बनाया है। अगर आप किसी भी जाओगे तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना होता है। वो प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया हमने, थर्ड ईयर में आ चुके हैं हम। तो यार जो 3 साल निकल गए हैं, कैसे निकल गए पता ही नहीं पड़ा। फर्स्ट ईयर तो मैं मानता हूँ, चलो मैं आपको एक शुरू से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर जो होता है वो एक्सप्लोर करने का टाइम होता है। आपने जितनी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया, कितने भी क्लब्स को एक्सप्लोर कर लिया, वो चीज़ वो होती है। लेकिन जो सेकंड ईयर होता है ना, उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है कि यार मैंने एक्सप्लोर कर लिया, मेरा ये टेक्निकल फील्ड है, मुझे सी प्लस प्लस जावा या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो मुझे उसे सीख के इम्प्लीमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि बस मैंने देख लिया उसे वो कर लिया, मुझे उसे इम्प्लीमेंट करनी है, मुझे डीएससी की प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको जो 2 महीने मिलते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के गैप में, तो आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया? मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर था तो चलो थोड़ा चिल चिल मोड रहता है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन सेकंड ईयर में तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं। और मेरे को तो फर्स्ट ईयर में अंदाज़ा लग गया था कि मेरे को प्रोजेक्ट्स करना है, लेकिन मैंने किए नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि यार मेरा कुछ वो ऐसा, मैंने तो कोई टारगेट्स नहीं बनाए कि मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मेरे को प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। सेकंड ईयर में आया तो फिर ऐसे ही सेकंड ईयर निकल गया। अब यार जो क्लासेस का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए था। हालांकि 5-10 मिनट ही पढ़ता है, एक कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर किसी की वीडियो देखकर एक्सप्लेनेशन। अगर मेरे को कोडिंग का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वो भी नहीं किया। फर्स्ट ईयर के गैप्स में मैंने जो समर टर्म्स होती है उसमें पढ़ाई नहीं करी। सेकेंड ईयर की समर टर्म्स आ गई तो उसमें मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं करी। अब जो थर्ड ईयर चल रहा है उसका सेमेस्टर पहला निकल चुका है। अब ऐसे ही टाइम निकल रहा है। मतलब यार ऐसा है कि मैंने ना डीएसए प्रैक्टिस करी, नो
ना मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस करी, ना मैंने कुछ प्रैक्टिस करी। तो जो चीज़ मेरे को प्रैक्टिस पहले से कर लेनी चाहिए थी, वो मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे डीएसए वगैरह हो गया, उसे मुझे कम से कम फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए था। अभी जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी है, श्रद्धा दीदी, तो वो जो है क्या करती है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही मतलब पूरा कोडिंग वगैरह कर लिया था। मतलब एक तरीके से देखिए तो कोडिंग लैंग्वेज उन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, और अब हम सेकंड थर्ड ईयर में आके हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमने तो कोडिंग स्टार्ट ही नहीं करी। उनके तो सेकंड ईयर के एंड में माइक्रोसॉफ्ट में भी इंटर्नशिप लग गई थी। भाई ये देखो यार, सेकंड ईयर के लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई, तुम खुद ही देखो यार, क्या गजब कोडिंग करी होगी उन्होंने, खुद ही देखो, समझ रहे हो। तो चलो, यही था मेरा आज का टॉपिक। सो आज का कॉन्वर्जेशन ख़त्म करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आज से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू।